हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK इलेक्ट्रिकल नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के बाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उपकेंद्र यानी सब स्टेशन नहीं है? तो इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा, ओवरडोर सब स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दी गई आकृति में प्रयुक्त मापन विधि की पहचान करें। एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जो कि मापन विधि का है। अब इसको देखकर आपको पहचानना है कि कौन सी मापन विधि ये है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 कला 2 वाट मापी विधि। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अन्य चालक समय समय पर जो विद्युत रूप से अर्थ के सामान्य ऑयल द्रव्यमान से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 54 कहा जाता है किसी धातु की प्लेट होगा चौथा अर्थ इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। इनमें से कौन बत्ता यानी बैटन तार स्थापन का एक लाभ है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षरण धारा की कम संभावना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज, तो इसका ऑप्शन सही होगा तीसरा, 450% ऑफ रनिंग टॉर्क। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। भू संपर्कन प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा, कई छड़ों का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता उसे कहा जाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक ड्राइव नहीं है? तो विकल्प 4 सही हो जाएगा, फील्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। द थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट यूज्ड एज एन अर्थ इलेक्ट्रोड इज, तो इसमें पूछा गया है जो कॉपर प्लेट है अर्थ इलेक्ट्रोड, तो उसकी मोटाई पूछा गया है, तो यहाँ पर 3 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है? तो विकल्प 4 से हो जाएगा, डिस्चार्ज लैंप। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहा जाता है? तो विकल्प 4 सही है, रोटर की गति। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज करेक्टली एक्सप्रेस द करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी इन अ DC मोटर? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, फुल लोड करंट गुणे अंडर रूट कांस्टेंट लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणक शोधन उपकरण यानी पावर फैक्टर कनेक्शन डिवाइसेस के रूप में नियोजित करने पर उन्हें सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। विकल्प तीसरा सही होगा, सिंक्रोनस कंडेंसर। क्वेश्चन नंबर 65। अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिज़ाइन की गई है? तो विकल्प 2 सही हो जाएगा, ली आयन बहुलक। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। शैथिल्य पास यानी BH वक्र में B क्या दर्शाता है? तो B दर्शाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। विकल्प 1 सही है। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। फॉर 3 फेज पावर एंड लाइटिंग लोड द टाइप ऑफ केबल मस्ट बी, तो इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, 4 कोर। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। वायरिंग एक्सेसरीज के विनिर्देशों को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? चौथा विकल्प सही है, ISI मानक। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। मृदा के उपचार द्वारा बहुसंपर्कन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दूसरा विकल्प सही है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी ऋण विद्युती ब्रैकेट में। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। निम्न आकृति में किस प्रकार के संधारित्र को दर्शाया गया है? तो इसके विकल्प देख लेते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लें फिर विकल्प देखेंगे। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, विद्युत अपघट्य संधारित्र। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। एक नियत DC स्रोत से DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है? तो विकल्प दूसरा सही होगा, संकृति यानी चॉपर। क्वेश्चन नंबर 72। लौह चुंबकीय पदार्थ किससे बनाए जाते हैं? तो विकल्प नंबर तीसरा सही होगा,
लोहा, निकिल और कोबाल्ट से। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, किसी प्रेरण मोटर के ध्रुवों को दुगना करने पर गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब इसके प्रेरण मोटर के ध्रुवों को दोगुना कर दिया जाएगा तो गति आधी हो जाएगी। विकल्प तीसरा सही है, गति आधी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, बोल्टता वर्गीकरण के अनुसार 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक के बीच के बोल्टता परास को कहते हैं। तो इसको कहते हैं मध्यम बोल्टता। इसको क्या कहते हैं? मध्यम बोल्टता। और 250 से लेकर 650 के बीच में जो होता है उसको कहते हैं निम्न बोल्टता। और जो 33,000 से ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं उच्च बोल्टता। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। आकृति में दर्शाए गए क्रोड प्रकार के परिणामित्र में कुंडलन अभिकल्प का मिलान करें। तो ये डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें जो विकल्प सही है वो चौथा सही है, बेलनाकार कुंडलन। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है। तो वो सूत्र है F=PN/120 यानी 120। तो इसमें P जो है पोल की, PN जो है नंबर ऑफ पोल्स हैं और 120 से इसमें डिवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द क्वांटिटी। तो इसका विकल्प तीसरा सही है, फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर एरिया। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, आइडेंटिफाई द फिल्टर नेम गिवन द सर्किट। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसका जो फिल्टर का नाम है वो पूछा गया है। तो इसमें पहला विकल्प सही है, हाई पास फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति का मापन द्विवाट मापी विधि से नहीं किया जा सकता है? तो इसमें लिखा है विकल्प चौथा सही है, 3 कला 4 तार असंतुलित भार। प्रश्न नंबर 80 देखेंगे, जो इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। तो 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल को समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? तो इसमें विकल्प 4 सही है, श्रेणी में, और 6 सेल जोड़े जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।